बातिल वादियों में मुकाबले में आया है, इस्लाम वादियों में जीता है। बातिल असलहे लेके आया है, इस्लाम असलहे के मार का लड़ा है और जीता है। बातिल टेक्नोलॉजी को लेके आया है, इस्लाम ने टेक्नोलॉजी को शिकस्त दी है और हक गालिब आया है। बातिल जिस रास्ते से भी आया है, जो भी मार्के का मैदान सजाया है, अल्लाह तबारक व तआला ने हर मैदान में हमारी आंखों के सामने इस्लाम को सुरखरू और सरफराज किया है। और आज भी जब मैं आपसे मुखातब हूं तो दुनिया का कोई दूसरा बड़ा मसला नहीं है। आज भी अगर दुनिया का सबसे बड़ा मसला है तो वो इस्लाम का वजूद है और फातिहाना वजूद है। इसको कोई बर्दाश्त करने पे तैयार नहीं है। इसको दबाने और मिटाने की सारी मंसूबाबंदियां हैं, लेकिन छांगा मांगा के भाइयों, इज्जतमंदों, गैरतमंदों, आज मैं आपके सामने ये बात वाज़े करना चाहता हूं कि इस्लाम को दबाने वाले दब जाएंगे, इस्लाम को मिटाने वाले मिट जाएंगे, लेकिन दुनिया की कोई ताकत अल्लाह के दीन को दबा और झुका नहीं पाएगी। अल्लाह कुरान में फरमाता है, युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। फरमाया ये दुनिया जहान के सारे काफिर इकट्ठे हो गए हैं और ये अल्लाह के नूर को, अल्लाह के दीन को, इस दीन के रोशन चिराग को बुझाना चाहते हैं। फरमाया इनको बता दो, वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, एक तरफ ये दुनिया की सारी ताकतें हैं, दूसरी तरफ अर्श अजीम की ताकत है। उसका ये फैसला है कि उसने अपने नूर को मुकम्मल करके रहना है। वलो करिहल काफिरून, ये अल्लाह के दीन का गलबा काफिरों को कितना ही नापसंद क्यों ना हो, लेकिन ये गलबा होके रहना है। सही मुस्लिम की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह ज़वालियल अर्द फरअयतु मशारिक़हा व मग़ारिबहा। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने ख्वाब में मुझे अपनी सारी जमीन समेट के दिखा दी। मैंने जमीन के मशरकों को भी देखा, जहां से साल के मुख्तलिफ दिनों में सूरज तुलू होता है, और जमीन के सारे मगरबों को भी देखा, जहां साल भर की हर शाम में सूरज गुरूब होता है। और मेरे रब ने मुझे आगाह कर दिया कि मेरे नबी, एक वक्त आएगा तेरी उम्मत की हुकूमत, खिलाफत और कुव्वत और रियासत इन सारे मशरकों पे भी गालिब आ जाएगी, इन सारे मगरबों पे भी गालिब आ जाएगी। 1450 साल गुजर गए, हम ये समझते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशगोई अभी सच साबित होना बाकी है। अभी तक इस्लाम सारे मशरक और मगरबों पे गालिब नहीं आया, लेकिन मैं कसम खा सकता हूं और मेरा ईमान ये गवाही देता है कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता। ये वक्त आना है, ये वक्त आना है, यकीनी तौर पे आना है। जैसे हमारा कुरान के कुरान होने पर यकीन है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातमुल अंबिया होने पे यकीन है, इस वक्त दिन के दिन होने पे यकीन है, अल्लाह के रब रहमान होने पे यकीन है, ऐसे ही हमारा यकीन है कि अल्लाह के पैगंबर की ये पेशगोई सच साबित होगी और इंशाअल्लाह 100% सच साबित होगी। और ये वक्त आएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। एक हदीस मुस्नद अहमद की सुनाता हूं। सैयदना तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। वो बयान करते हैं
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया ला यबलुगन्ना हाज़ल अमर मा बलगल लैल वन नहार। आपने फरमाया कि ये दीन वहां तक पहुंच जाएगा जहां जहां तक दिन और रात का चक्कर चलता है, निजाम चलता है। आज दुनिया के 7 बर्रे आज़म हैं, जहां दिन आते हैं, दिन आता है, रात जाती है, रात आती है, दिन जाता है। 8 अरब इंसानी आबादी है जो दिन को भी देखते हैं, रात को भी देखते हैं। तो आप क्या फरमा रहे हैं? फरमाया ये दीन वहां तक पहुंच जाएगा जहां जहां तक दिन और रात का निजाम चलता है। और आगे फरमाया अल्लाह तबारक व तआला किसी मट्टी के बने हुए घर को या धागे के बने हुए खेमे को अल्लाह तबारक व तआला अपनी रूए जमीन पर किसी ऐसे घर को नहीं छोड़ेगा कि जिस घर के अंदर अपने दीन इस्लाम को दाखिल नहीं कर देगा। आप गौर करें ना अल्फाज पे, 2 तरह के घर हैं, या मट्टी के बने हुए हैं, ये पत्थर भी, ये संगे मरमर भी, ये कच्ची ईंटें, ये पक्की ईंटें, ये सब मट्टी की किस्में हैं। या मट्टी के बने हुए या धागे के बने हुए खेमे, गरीब से गरीब तर खेमे में रहता है और अमीर से अमीर तर मट्टी के बने हुए घर में रहता है। माना क्या है? कोई घर अल्लाह ऐसा नहीं छोड़ेगा कि जिस घर के अंदर अपने दीन इस्लाम को दाखिल नहीं कर देगा। फरमाया इज्जत वाले इज्जत के साथ अल्लाह के दीन इस्लाम को कबूल करेंगे, और जिनके मुकद्दर में जिल्लत और रुसवाई लिखी है वो जलील से जलील तर तो हो जाएंगे, लेकिन इस्लाम को अपने घरों में, शहरों में, मुल्कों में, बर्रे सगीरों में, बर्रे आज़मों में इस्लाम को फातिहाना दाखिल होने से रोक नहीं सकेंगे। ये मेरी बात नहीं है, ये सादको मसदूक पैगंबर की बात है कि जिसकी बात कभी गलत नहीं हो सकती कि हर घर के अंदर इस्लाम ने दाखिल होना है। आज यही मसला है। मैंने अर्ज किया कि दुनिया का सबसे बड़ा मसला आज इस्लाम है। कुफर और बातिल ये चाहता है कि इसकी पेशरफ्त, पेशकदमी रोकी जाए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ये चाहता है कि अब अपने दीन को सारी दुनिया पे, रुए जमीन पे गालिब कर दिया जाए। तो बताओ अल्लाह की तदबीर कामयाब होने वाली है या कुफर और बातिल की? अल्लाह की तदबीर कामयाब होने वाली। और हम तो अपने आप को सादतमंद समझते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस्लाम के साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाई है। हमारा ये जो कुछ भी है, जो आपको दुनिया में एक नजर आ रहा है, माहौल, शिद्दत, तनाव, ये जो कुछ नजर आ रहा है हमारे साथ, दुनिया ये समझती है कि ये हमारे निजामों में फिट नहीं हो पाया, ये नहीं फिट होंगे। वजह क्या है? हम कहते हैं कि हमारा दीन भी इस्लाम है, हमारी दावत भी इस्लाम है, हमारी खिदमत भी इस्लाम है, हमारा जिहाद भी इस्लाम है, और अगर हम सियासत करेंगे तो वो भी इस्लाम है। हमारा ओढ़ना बछौना इस्लाम है, हमारा जीना मरना इस्लाम है। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। हमारा सब कुछ इस्लाम है। हमने 8000 बेटे कुर्बान किए। किसी कौम, पार्टी, ग्रोह और मसलक की बर्तरी के लिए नहीं,
हमने कश्मीर की धरती में अगर 8000 बेटे कुर्बान किए तो मकसद सिर्फ एक था कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे कश्मीरियों को रब ताला आजादी की नेमत अता फरमा दे, इनको हिंदू के शिकंजे और उसकी गुलामी से निजात अता फरमा दे। हमने बेटे भी इसलिए कुर्बान किए, हमने सब कुछ इसलिए कुर्बान किया है। आज कई लोग गलत समझते हैं कि हम सियासत में आ गए, ये क्या बनेगा, ये रास्ता तो अहले हक का रास्ता नहीं है, कहीं ये जमाती ट्रैक ना हो जाए। मैं आपको इत्माद देने के लिए आया हूं खुतबा जुमा में कि साथियों इंशाअल्लाह सियासत करेंगे, मैदान में उतरेंगे, ये सारा फरीदा निभाएंगे, लेकिन हमारे इस अमल और किरदार से इंशाअल्लाह अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के दीन को मजबूती नसीब होगी। हम तो अल्लाह से दिन रात दुआएं करते हैं, ऐ अल्लाह इस्लाम की वजह से हमें इज्जत अता फरमा दे और हमारी वजह से अल्लाह इस्लाम को इज्जत अता फरमा दे। ऐ रब्बे करीम, जिस तरह तेरे पैगंबर ने फरमाया था अल्लाहुम्मा इज्जल इस्लाम बे उमर इब्न खत्ताब, ऐ अल्लाह उमर बिन खत्ताब को हल्का बगोश इस्लाम होने की तौफीक दे दे और उमर के जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा दे। हम भी दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह हमारे जरिए से भी अपने दीन इस्लाम को इज्जत अता फरमा दे। और ये जो कुछ हमें इज्जत मिली हुई है वो सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने बैतुल मक़दस की किबला अव्वल की चाबियां वसूल करते हुए उससे जरा पहले अपने साथियों को, लश्करों को खिताब करते हुए जो बात कही थी कि लोगों तुम नहीं जानते मैं कौन सा उमर बिन खत्ताब हूं, मैं जानता हूं मैं ऊंटों का चरवाहा उमर बिन खत्ताब हूं। मैं अपने बारे में जानता हूं, सारा दिन अपने बाप खत्ताब के ऊंट चराया करता था और उसके घर के लिए पहाड़ों से सूखी लकड़ियां इकट्ठी किया करता था और लकड़ियों का गट्ठा उठाए हुए ऊंटों का पेट भरे हुए सारा दिन की चिलचिलाती धूप में मेहनत और मुशक्कत करने के बाद जब मैं घर लौटता था तो बेलोमूम हर शाम मेरा बाप कभी जूतों से मेरी पिटाई करता, कभी डंडों से पिटाई किया करता था। मैं तो वो उम्र हूं। आज जो तुम देख रहे हो कि अल्लाह की जमीन पर सबसे ज्यादा अगर कोई मुअज़्ज़ज़ है तो वो उमर बिन खत्ताब है। जैसे आसमानों पे सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ अल्लाह की जात है, ऐसे ही तुम देखते हो कि अल्लाह के बंदों में सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ उमर बिन खत्ताब है। इसकी वजह कोई सरक बरक किस्म का लिबास नहीं है, कोई जनाब सरमाया नहीं है, कोई और चीज नहीं है, सिर्फ एक वजह है और वो है एक सबब इस्लाम। हमने इस्लाम को कबूल किया, इस्लाम की वजह से अल्लाह ने हमें इज्जत वाला बना दिया। आज भी यही है, दुनिया हमें कलअदम करना चाहती है, दबाना और मिटाना चाहती है। ये दिखने नहीं चाहिए, ये नजर नहीं आने चाहिए और रब ताला हमें ऐसे रास्ते पे चला देता है। मुझे 55 साल हो गए जिला कसूर में रहते हुए, मैं सैकड़ों बार छांगा मांगा में आया भी, गया भी, लेकिन आज
छांगा मांगा के भाइयों ने जो इज्जत दी, जो एहतराम दिया, जो वकार दिया, जो प्यार दिया, जो मोहब्बत दी, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं 55 साल की जिंदगी में मैं कभी इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। और ये किसी बरादरी की बुनियाद पर तो नहीं है भाई, ये किसी क़राबतदारी की बुनियाद पर तो नहीं है, ये सारा इस्लाम के रिश्ते से है, ईमान के रिश्ते से है। रब ताला इस पे हमें आखिरी सांस तक कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। तो इंशाअल्लाह मैं एक नुक्ता लेके आज की गुफ्तगू में आगे बढ़ रहा हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा चैलेंज वो इस्लाम है। लेकिन ये भी मैं कह रहा हूं और इस पे दलाइल दे रहा हूं कि इंशाअल्लाह सारी कायनात इकट्ठी हो जाए, अब इस इस्लाम की दावत को, इसके गलबे को दुनिया मिल के भी ना दबा सकती है ना मिटा सकती। दुनिया ने बहुत जतन कर लिया है। अमेरिका थक हार के मैदान छोड़ के भाग गया, उसके इत्तेहादी मैदान से फरार हो गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिनके पास अल्लाह की मदद के अलावा कुछ भी नहीं था वो आज भी मैदानों में खड़े हैं। और हम भी अल्लाह के फजल और करम से इस ला इलाहा इल्लल्लाह के पाकिस्तान में पूरी ताकत, बसालत और सलाहियत के साथ खड़े भी हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। और ये तय कर लिया है इंशाअल्लाह तालीम के जरिए, तरबियत के जरिए, दावत के जरिए, खिदमत के जरिए, मोहब्बतों को आम करके, नफरतों को मुआशरे से खत्म करके हमने इंशाअल्लाह कोशिश करनी है। और हमारा रब्बे करीम जरूर हमारी मदद करेगा कि हमने इंशाअल्लाह पाकिस्तान को मदीना मुनव्वरा जैसे मुआशरे में इंशाअल्लाह ढालने की अपनी पूरी कोशिश करनी है। हमारे जिम्मे कोशिश है, हम कोशिश के मुकल्लफ हैं, हम नतीजे के मुकल्लफ नहीं हैं, नतीजे हमारे रब के पास हैं। कितने अंबिया ऐसे आए वो मुआशरों पे हक को, इस्लाम को नाफज नहीं कर सके, लेकिन 9.5 साल कोशिश करते रहे। अल्लाह के हां वो कामयाब है, सुरखरू ठहरे हैं, इसलिए कि उन्होंने अपनी कमाल तर्ज की कोशिश की है। हमारा काम भी कोशिश करना है। लेकिन वल्लाह मैं ये देख रहा हूं कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान अल्लाह की अता है, पाकिस्तान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसमें तो हम थोड़ी भी कोशिश करते हैं तो अल्लाह हमेशा नतीजा हमारी कोशिश से कई गुना ज्यादा हमें अता फरमाता है। कोई जमात ये तसव्वुर कर सकती है पाकिस्तान में, मैं सियासी पार्टियों का नाम लूं, मैं मजहबी जमातों का नाम लूं, कोई जमात मुझे ऐसी नजर नहीं आती कि जिसके कहने पे कोई अपने जिगर के टुकड़े को कुर्बान करने पर तैयार हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम वो लोग हैं, हमने अवाम में शऊर पैदा किया, अवाम को आगाही दी, जिहाद फी सबीलिल्लाह की हक़ानियत, इसके फज़ाइल और मनाक़िब बयान किए, शहादतों के तज़किरे किए। नतीजा क्या हुआ? 1-2 माओं ने जिगर के टुकड़े नहीं कुर्बान किए, 8000 माओं ने अपने जिगर के टुकड़े पेश कर दिए। और फिर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एक घर में हमारे जिला कसूर में एक तारागढ़ है, ये खुड़िया से आगे तारागढ़, एक बाजवा बरादरी है, वहां पे
एक दिन हमने उस एक बरादरी करीब करीब के लोगों के शुमार किए। एक बरादरी, एक खानदान, एक महदूद सा गांव, एक इलाका, एक ही फैमिली के 13 बेटे हैं जो कश्मीर में अपने भाइयों की मदद करते हुए उनको जुल्म से और गुलामी से निजात दिलाने के लिए, अल्लाह के कलमे की सरबुलंदी के लिए एक फैमिली ने 13 बेटे कुर्बान किए हैं। और ये एक आध फैमिली नहीं, ऐसी बेशुमार खानदान और फैमिली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक तआला ने हमें ये एहसास अता फरमाया है, हम काम थोड़ा करते हैं, बरकत अल्लाह ज्यादा देता है। ये अल्लाह का फजल है। अब इस जो मैदान में आए हैं तो हम ये तय करके आए हैं कि इंशाअल्लाह सियासत करनी है, लेकिन मुफादात वाली नहीं, जातियात वाली नहीं, झूठ और खयानत वाली नहीं, धोखाधड़ी और गाली गलौज वाली नहीं, किसी की पगड़ी उछालने वाली नहीं, किसी के कपड़े उतारने वाली नहीं। हमने सियासत करनी है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वाली। ये हमारा कलमा है, ये हमारा अकीदा है, ये हमारा दीन है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह कि अल्लाह की जमीन पर इबादत सिर्फ अल्लाह की हो, ये तो वजह तख्लीक कायनात है। ये कलमा, इस कलमे की वजह से ये कायनात वजूद में आई है। ये तो अजीम कलमा है। तो हमने इंशाअल्लाह एक एक बच्चे और बूढ़े की जुबान पे ये ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे चढ़ा देने हैं इंशाअल्लाह। और हर सिमत इंशाअल्लाह अब अल्लाह अकबर की सदाएं आपको सुनने को मिलेंगी। अल्लाह सबका है, अल्लाह किसी फिरके का नहीं है, किसी मजहब का नहीं है, किसी ग्रोह का नहीं है, अल्लाह सबका है। तो हर तरफ इंशाअल्लाह पाकिस्तान में गुज़श्ता 4 साल से आप सदाएं सुन नहीं रहे, हर तरफ अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो रही हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कश्मीरियों से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। फिलिस्तीनियों से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जिन मुआशरों में ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाह अकबर की आवाजें गूंजना शुरू हो जाएं, वहां पे जुल्म और कुफर की बड़ी बड़ी फसीलें और दीवारें और बुत गिरना शुरू हो जाते हैं। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची हदीस सुनाता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले एक लश्कर कुस्तुनतुनिया पे हमलावर होगा, कुस्तुनतुनिया पे हमलावर होगा, और बगैर हथियारों के, उनके पास कोई हथियार नहीं होंगे, लोहे के बने हुए हथियार, लेकिन 2 होंगे जो लोहे के नहीं, अकीदे के, ईमान के। और वो क्या होंगे? ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरा अल्लाहु अकबर। ये 2 नारे होंगे। हथियारों की जगह वो क्या लगाएंगे? नारे लगाएंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। ये सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, सही मुस्लिम में किताबुल फितन है। अपने किसी आलम के पास जाओ, किसी शेखुल हदीस के पास जाओ और सही मुस्लिम निकाल के किताबुल फितन से आप ये हदीस पढ़ सकते हैं। आपने फरमाया कि हमला होगा कुस्तुनतुनिया पे, और हमला करने वाले 2 नारे लगाएंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर। फरमाया ये पहली दफा जब नारा लगेगा तो कुस्तुनतुनिया की जो दिफाई दीवार होगी, फसील होगी एक साइड की, एक दफा नारा लगेगा, एक नारे से सारी दीवार और फसील गिर जाएगी। फरमाया फिर दोबारा नारा लगेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, और फरमाया दूसरी साइड वाली भी, निसफ आखिर भी सारी दीवार और दिफाई फसील गिर जाएगी।
और फरमाया तीसरी मर्तबा जब ये नारा लगेगा तो हमला करने वाले मुजाहिदीन कुस्तुनतुनिया पर बगैर हथियारों के, बगैर लड़ाई के वो फतह हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर के नारों की बरकत से। ये अल्लाह के रसूल का फरमान है। और आज अगर आप गौर करें, दुनिया में 206 मुल्क हैं, 206 मुल्क। मुझे बताओ छांगा मांगा के भाइयों, आज ये ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर के सबसे ज्यादा नारे कहां लग रहे हैं? पाकिस्तान में। कहां लग रहे हैं? पाकिस्तान में। और अब तो अल्लाह का शुक्र है हिंदुस्तान में भी ये नारे लगना शुरू हो गए। देखा नहीं आपने, इसी महीने के शुरू में एक 11वीं क्लास की बच्ची है, बेटी है, बहन है, और ये बेटियां तो आप गिने होते हैं, ये तो बड़े नाजुक वजूद होते हैं, ये तो खौफ से फौरन पिघल जाते हैं, ये तो दहशत के माहौल में ये ठहर नहीं पाती हैं। लेकिन जब सीने में ला इलाहा इल्लल्लाह हो और जुबान पे क्या हो? अल्लाहु अकबर, तो क्या आपने देखा है भाइयों, एक बेटी एक बहन किस तरह सैकड़ों हजारों गीदड़ों डरपोकों के मुकाबले में, शिरक के परस्तारों के मुकाबले में, जय श्री राम के नारे लगाने वालों के मुकाबले में इस्लाम की एक बेटी क्या दिलेरी दिखा रही है, क्या हौसले पेश कर रही है कि उसके 2-4 नारों से 1.25 अरब आबादी का हिंदुस्तान का बुत कदा लर्ज उठा है। और एक हिंदुस्तान नहीं लरसा, सारी दुनिया के बातिल के ऐवान लर्ज उठे। ये है अल्लाह अकबर की ताकत। फरमाया ये ताकत जब कुस्तुनतुनिया पे इस्तेमाल होगी, नारे लगते जाएंगे और दिफाई फसीले रुकावटें गिरती जाएंगी और बगैर हथियारों के मुसलमान कुस्तुनतुनिया पे कब्जा भी कर लेंगे और उसको फतह भी कर लेंगे। ये क़यामत से पहले के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत और पेशगोई दी है और सही मुस्लिम में मौजूद है। तो मैं तो ये समझता हूं कि इस दौर का आगाज हो चुका है, इस दौर का आगाज हो चुका है। वो लोग बहुत गलत सोचते हैं जो हमें नून लीग या पीटीआई के मुकाबले में समझते हैं। हम तो नए दौर के लोग हैं, हम तो इस्लाम के बेटे हैं, इस्लाम के, हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह के परचम बरदार हैं, झंडा बरदार हैं, हम तो अल्लाह अकबर वाले हैं। दुनिया को हमारी हकीकत में शनाख्त करनी चाहिए। हम मुफादातों वाले नहीं हैं, हम मुफाद की खातर ना झुकने वाले ना बिकने वाले, बल्कि डर जाने वाले, हर जालिम के मुकाबले में नाकाबिले तस्खीर करार पाने वाले हैं। लोगों को हमारा तारफ दुरुस्त होना चाहिए। हम एक नए दौर की आवाज है, हम एक नए दौर का पैगाम है। हम इस्लाम के फातिहाना सूरज की सहर है। इस बात का पैगाम है कि वक्त सहरी है, वक्त फजर है। लोगों जाग जाओ, बेदार हो जाओ, तैयार हो जाओ कि बहुत जल्द मिनटों और लम्हों बाद इस्लाम की आजादी, गलबे, इज्जत और अजमत का सूरज तुलू होना चाहता है और कुफर का सूरज गरूब होने वाला है।
हम तो ये पैगाम रखते हैं। और अल्लाह ने नाम भी हमें देख लो कौन सा दिया है, अल्लाह अकबर। नाम कौन सा दिया है? कभी सोचा था कि किसी जमात का नाम भी अल्लाह अकबर होगा? मैं तो इसको अपने रब की अता समझता हूं, उसका फजल समझता हूं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, और हमारे नबी के साथ भी ऐसा हुआ कि काम करते करते काम के सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, हत्ता के काम करने वालों, हक के साथ खड़े होने वालों का सांस बंद कर दिया जाता है, उनका जीना दोहबर कर दिया जाता है। जब हर रास्ता बंद कर दिया जाए, सांस बंद कर दिया जाए, जीना धोबर कर दिया जाए, तो वहीं से अल्लाह तबारक व तआला आजादियों के सूरज भी तुलू करता है और इस्लाम की अजमत और गलबे के रास्ते भी मुहैया करता है। नामे पारे की सूरह अल-अनफाल में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, और ये आयत ये ग़ज़वा बदर के बाद नाज़िल हुई है। ग़ज़वा बदर में अल्लाह तबारक व तआला ने जो फतह अता फरमाई, गैर मुतवक्के फतह। अब अल्लाह तबारक व तआला मदीने के मुसलमानों पर एहसान जतला रहा है, और मुख्तलिफ एतबार से सूरह अल-अनफाल में अल्लाह फरमाता है, वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूका व यमकुरून व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। फरमाया मेरे नबी, आप जरा याद करो ना, 2 साल पीछे जाओ तो मक्के में आपकी क्या सूरत हाल थी। मक्के वाले तो ये तय किए बैठे थे, हमेशा के लिए इनको नजरबंद कर दो, या इनको वैसे ही कत्ल कर दो, या इनको जला वतन कर दो। फरमाया मेरे नबी, वो आपके बारे में इन ऑप्शंस पे फैसला कर रहे थे, और मैं अर्श अजीम पे ये तय कर रहा था कि ना मैंने अपने नबी को नजरबंद होने देना है, ना कत्ल होने देना है, और ना किसी और मुसीबत में मुब्तला होने देना है। मैंने आपके लिए चौथे रास्ते का एहतमाम किया, और वो रास्ता क्या था कि आप मक्का ही छोड़ जाएं, हिजरत करके आप हिजरत वाला रास्ता इख्तियार करके मदीने चले जाएं। चौथा रास्ता। तो साथियों, जब हमारे साथ भी ऐसा हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें भी चौथा रास्ता दे दिया। चौथा रास्ता इंशाअल्लाह, यकीन कर लो, इस रास्ते पे हम चले, मेरा ईमान ये गवाही देता है कि पहले से इंशाअल्लाह 10 गुना ज्यादा हमारी दावत इंशाअल्लाह फैलेगी। पहले हम थरपारकर में, बलोचिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबों और ज़लज़लों में काम करते थे। अब हमने खिदमत के काम को हर गली और मोहल्ले की सतह पे मैनेज करने का, मुनज़्ज़म करने का फैसला किया है। और आप जानते हो कि हमने खिदमत की सियासत का ऐलान किया है कि हम इंशाअल्लाह खिदमत की सियासत करेंगे। सिर्फ अपनों की खिदमत नहीं, हर हकदार को उसका हक उसकी दहलीज तक पहुंचाने की सियासत करेंगे, तो हमारी खिदमत भी बढ़ेगी। और कश्मीरियों के साथ खास तौर पे क़याम पाकिस्तान में आप 75 साल तारीख पढ़ लें, कश्मीरियों के साथ हमेशा सियासत के ऐवानों में और सियासत के जिम्मेदारों ने हमेशा दगा किया है। हमेशा अपनों ने धोखा दिया। किन लोगों ने? जिनको हमने तैयार करके, कामयाब करके पार्लियामेंटों में पहुंचाया, उन्होंने हमेशा कश्मीरियों के साथ बेवफाई की है।
75 साल की तारीख को हकीकत की ऐनक लगा के आप इसका मुताला करें। आम लोग तो उनकी आजादी के लिए कुर्बानियां देते रहे और हुक्मरान कभी वाशिंगटन में जाके, कभी FATF में जाके, कभी किसी फोरम पे, कभी किसी फोरम पे कश्मीरियों का केस कमजोर भी करते रहे और हारते भी रहे। तो अब हमने तय किया है कि इन ताले आसमाओं को कश्मीरियों के मुकद्दर का फैसला करने की इजाजत नहीं देंगे। अब पार्लियामेंटों में भी, सियासत के ऐवानों में भी हम उनको बिठाएंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे जो कश्मीरियों के हकीकी तौर पे हमदर्द और बेख्वाह होंगे। ये जो लूट मार करने वाले और अपने साथी मुफादात पे कश्मीर की जिद्दोजहद आजादी को ताख्तो तराज करने वाले, अब पाकिस्तान में इसके सियासत के ऐवानों में हम इनको मजीद कश्मीरियों की तहरीक का खलवाड़ करने की इजाजत नहीं देंगे। तो इस एतबार से इंशाअल्लाह कश्मीर की जिद्दोजहद आजादी की मंजिल भी करीब से करीब तर आएगी। आज भी हम देखते हैं कि वो लोग अल्लाह की ज़ात के बाद अगर किसी से तवक्को रखते हैं तो वो आप लोग, आपकी जमात है, आपकी क़ियादत है कि आपसे कश्मीरी लोग तवक्को रखते हैं कि ये जब तक हमारे साथ खड़े हैं कोई हमारी आजादी की मंजिल को खोटा नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह इस अमल को आगे बढ़ाएंगे। यही हमारी दावत है, यही हमारी सियासत है। हम मुस्बत सियासत करने आए हैं। हम अल्लाह के फजलो करम से अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम वाला तर्ज सियासत दुनिया में जिंदा तबिंदा करने आए हैं। आज हमारे मसले हैं, महंगाई हर हफ्ते बढ़ रही है, यौमिया तौर पे बढ़ रही है। सुबह पेट्रोल का रेट एक होता है और शाम को बदल चुका होता है, और पेट्रोल का रेट बदलता है तो हर चीज की कीमतें बदल जाती हैं। गरीब की कमर टूट चुकी है, मजदूर बदहाल होता जा रहा है और मुल्क जो है वो फाका कशी की तरफ बढ़ रहा है। अवाम का बुरा हाल हो रहा है। लेकिन साथियों, इन सारे हालात में भी गौर करने की ये बात है कि किसी मजहबी या सियासी जमात के पास इन हालात का कोई हल मौजूद नहीं है, कोई हल मौजूद नहीं है। अल्लाह के फजल करम से हम अंबिया की सियासत करना चाहते हैं। हमारे पास सूरह यूसुफ की रोशनी में इन तंगी के हालात, मुआशी बुहरान, गैरानी और कहत, इसका हल अल्लाह तबारक व तआला के कुरान 13वां पारा सूरह यूसुफ, अल्लाह के नबी यूसुफ की सियासत के जनाब आईने में हमारे पास इसका मुकम्मल हल और इलाज मौजूद है। इसलिए कि हम कुरान के निजाम को कायम करना चाहते हैं। हम अंबिया की सियासत को उजागर करना चाहते हैं। कौमों को, मुआशरों को मुश्किल से कैसे मुआशी तौर पे निकाला जा सकता है। मैं आपको भी दावत देता हूं, आप सूरह यूसुफ का मुताला कीजिए। आपको बाकायदा तौर पे 12वें पारे के आखिर में जहां अजीज़े मिस्र का ख्वाब शुरू होता है और 13वें पारे के शुरू में जहां यूसुफ अलैहिस्सलाम वज़ीर खजाना और फिर अजीज़े मिस्र मुंतखब होते हैं, वो क्या मुआशी पॉलिसियां अपनाते हैं कि मुश्किल के सालों में भी मुल्क मिस्र के लोग फराखी के साथ उनको गल्ला ही नहीं मिल रहा था, बल्कि कुर्बो जवार के मुल्कों को भी इन्हीं सालों में
अल्लाह के पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम गल्ला सप्लाई कर रहे थे। आप पढ़ के देखिए कुरान, आप पढ़िए खातमुल अंबिया हबीबे किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आपका फरमान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? तो खदो मिन अग़नियाहिम फतुरद्दु इला फुक़राइहिम। आप जब भी किसी को हुक्मरान मुकर्रर करते, उसको कहते कि जहां नमाज का निज़ाम कायम करना है, वहां ज़कात का भी आदलाना निज़ाम कायम करना है, ताकि मुआशी इस्तेहकाम सूबे में और मुआशरे में कायम हो। और उसका तरीका क्या है कि अग़निया से ज़कात इकट्ठी करनी है, सरमायादारों से, और उसी आबादी के मुस्तहक लोगों तक इसको पहुंचाना है। तो फिर चश्मे फलक ने यह मंजर देखा है, जब ये ज़कात के निज़ाम, उशर के निज़ाम, सदकात और खैरात के निज़ाम, फितराने का सिस्टम ये दुनिया में कायम हुआ खिलाफते राशिदा में, तो जमाना इस बात का गवाह है। चश्मे फलक ने यह मंजर देखा कि पूरी इस्लामी खिलाफत में कोई एक घर भी ज़कात लेने वाला नहीं बचा था। जिस घर का दरवाजा खटखटाया जाता कि ज़कात देना चाहते हैं, हर घर से यह जवाब मिलता था कि हम ज़कात लेने वाले नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें भी अब ज़कात देने वाला बना दिया है। पूरी इंसानी तारीख में यही एक दौर था कि जब ये हालात पैदा हुए थे। साथियों, हम तो उस खिलाफते राशिदा को आवाज दे रहे हैं, उस निज़ाम की बात करते हैं। इस ला इलाहा इल्लल्लाह के पाकिस्तान में उस दौरे फारूकी को आवाज दे रहे हैं कि जब अवाम ठाठ की नींद सोए होते थे और 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम सारी सारी रात गलियों में, कूचों में, अपनी रियासत के जनाब अंदर वो चक्कर काट रहा होता था, गश्त कर रहा होता था कि कहीं ऐसा ना हो कि रात के गुप्त अंधेरे की वजह से मेरी रियासत के किसी फर्द को कोई परेशानी लाहिक हो जाए और उमर सोया रहे और कल क़यामत वाले दिन मेरा रब मुझे पकड़ ले कि उमर बता, तू हुक्मरान था, तेरी हुकूमत में ये माजरा हुआ तो क्यों? इस एहसास से सारी सारी रात जाग के गश्त किया करते थे। वल्लाहे आज भी पाकिस्तान भी और कुल आलम के मसाइल का हल और इलाज कुरान को कायम करने में, अंबिया के तरसे सियासत को कायम करने में और खुलफाए राशिदीन के तरसे जिंदगी को अपनाने में, और हम अल्लाह के फजल और करम से यही दावत लेके खड़े हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी बात में इखलास भी रखे और हमें सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए, और अवाम पाकिस्तान को अल्लाह तौफीक दे कि वो हमें किसी फिरके, गिरोह और पार्टी की बुनियाद पे ना सोचें, हमें अपना हमदर्द समझें, बहीखा समझें, मददगार समझें कि हम तो पाकिस्तान में मददगार का तस्वर कायम करना चाहते हैं। मददगार, ये कौन लोग थे मददगार? अगर मददगार का अरबी तर्जमा किया जाए ना तो इसका तर्जमा बनता है अंसार। क्या बनता है? अंसार। ये कौन लोग थे? जिन्होंने मदीना मुनव्वरा में अपने भाइयों की बिला इम्तियाज रंग, नस्ल यानी और फिरका, पार्टी, कुनबा, कबीला, जिनकी बिला इम्तियाज मदद की थी, अल्लाह ने उनको लक़ब क्या दिया? अंसार। वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। ये अंसार कौन थे? मददगार, हर एक की मदद करने वाले। खुद भूखे रह लेते थे, सारा घर भूखा है,
और एक अजनबी आया है जिसकी बरादरी का भी पता नहीं, कुनबे कबीले का पता नहीं, हो सकता है उसके नाम का भी पता ना हो, और ये पता चला है कि ये अजनबी है, मुसाफिर है, मुहाजिर है और इसको भूख लगी हुई है और घर में सिर्फ एक फर्द का खाने का बंदोबस्त था, घर वाले ने भी खाना था, उसकी अहलिया को भी भूख थी, बच्चे भी भूख से थे और आज की रात सिर्फ एक फर्द का घर में राशन मौजूद था। तो घर वालों ने खाया या अपने मुहाजिर, अजनबी, मुसाफिर अपने भाई को खिलाया था। सारे घर वाले भूखे रहे, अपने भाई की मदद की। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। ये तो ऐसे हो गए कि ये अपने भाइयों को अपने ऊपर तरजीह देते हैं, भले इनको खुद कितनी हाजत जरूरत और खुद कितनी ही मजबूरी क्यों ना हो, ये अपने भाइयों का अपने ऊपर तरजीह देते हैं। क्या पाकिस्तान में ऐसा सिस्टम है जिनको हम वोट डाल के कामयाब करके, सपोर्ट दे के कामयाब करते हैं? क्या उनके अंदर ऐसा ज़मीर मौजूद है, ऐसी सोच मौजूद है? कोई जाए पहाड़ में, उनके खाते, उनके अकाउंट भरने चाहिए। यहां पर तो ये है। तो पार्टी बदलने से नहीं होगा, सोचे बदलना पड़ेंगी, जहन बदलना पड़ेंगे, कौम की तरबियत करना पड़ेगी, इनके शऊर को बुलंद करना पड़ेगा, सहाबा इकराम के ईमान अफरोज वाकयात सुनाना पड़ेंगे, मेहनत करना पड़ेगी, कौम का माइंड सेट बदलना पड़ेगा। लेकिन ये मुश्किल तो है साथियों, नामुमकिन नहीं है। आज जिस तरह आप खड़े हुए हैं और पूरे छांगा मांगा में और इसके गिरदो नवा में जो आपने आज माशाल्लाह जज्बे पेश किए, अगर इन्हीं जज्बों से आप खड़े रहे, आगे बढ़ते रहे, इंशाअल्लाह ये मार्का सियासत का और बल्दियात का भी हम इंशाअल्लाह जीत जाएंगे। हम इस मार्के को लड़ने नहीं आए, हम इस मार्के को अल्लाह अकबर तहरीक और कुर्सी के निशान पे जीतने के लिए आए हैं। हम कौम की मदद करने के लिए आए हैं। हम गुज़श्ता 25 साल में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अंसार का एहसास अता फरमाया। अंसार पाकिस्तान में मददगार, हर एक की मदद करना, हर मुश्किल में मदद करना, ये अल्लाह ने हमें ये एहसास अता फरमाया है। इसी एहसास को इंशाअल्लाह हम कायम करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप भाइयों की तावन की जरूरत है, आपकी मदद की जरूरत है, आपका साथ निभाने की जरूरत है। एक कुव्वत और ताकत बनने की जरूरत होती है। एक एक होता है, दो मिल जाए तो कहते हैं 11 हो जाते हैं, और ये 5 उंगलियां अलग लग रहे हैं, एक एक करके मुद्दे मुकाबल के सामने टूट जाएंगी। अगर ये 5 उंगलियां एक हो जाएं और इस तरह मुक्के की शक्ल इख्तियार कर लें तो ये कुव्वत बन जाएंगी। किसी की नाक की हड्डी तोड़ देंगी और किसी की छाती पे पंच पड़ेगा तो वो जनाब पिछली साइड पे चारों सामने चित गिर जाएगा। ये कुव्वत बन जाएंगे। हम आपको दावत देते हैं, ये वक्त की आवाज है, ये हालात की पुकार है, ये पाकिस्तान के सारे मसाइल का हल और इलाज है। आप अपने आप को कुव्वत बनाएं। ये जो है ना टोट बटोट सिस्टम, बिखरा हुआ मुंतशिर अफरा तफरी का शिकार, कुछ सोच ही नहीं है। सब कुछ हमने गैरों के हाथ में दिया हुआ है। इस सोच को खत्म करें। आप बहुत कीमती हैं, आप बहुत ताकतवर हैं, आप बहुत बासलाहियत हैं, आप बड़े पावरफुल हैं। अगर आप अपने आप को एक कर लें, कुव्वत बना लें, नाकाबिले तस्खीर बन जाएं, बातिल के सामने खड़े हो जाएं,
हक की आवाज और दावत बन जाए, आप बहुत ताकतवर हैं। कुछ मरहला तो आएगा। अबू जहल को हरगिज़ तवक्को नहीं थी कि 313 उसके 1000 के जर्री लश्कर के मुकाबले में खड़े होंगे। सबसे पहला हक व बातिल का ये मार्का, एक होके एक जज्बा, एक इताअत, एक हुक्म और उसको सुनना और मानना, और फिदाकारी और सिपाहियाना किरदार कि हाथ में कुछ भी नहीं है। ए अल्लाह के रसूल, आप हुक्म देंगे, अबू जहल से टकराना तो दूर की बात है, हम समुंदर में छलांगे लगा देंगे, हम बरके गमा तक घोड़े दौड़ा देंगे। जज्बों से मार के लड़े जाते हैं, यकसुओं के और यकजहती से मार के लड़े जाते हैं। तो आज के खुतबा जुमा का साथियों यही पैगाम है। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करता हूं कि रब ताला हम सबको अपने सच्चे दीन इस्लाम के साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जो पाकिस्तान का नजरिया है, जो नजरिया इस्लाम है, जो नजरिया तौहीद है, रब ताला हम सबको इस सच्चे कलमे के साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। इसकी बुनियाद पे अपनी जिंदगी को उस्तवार करने की तौफीक अता फरमाए, और रब ताला इस मैदान में भी हमें इज्जत, सुरखरुई और सरफराजी अता फरमाए। तो जिन भाइयों ने आज ये शानदार कोशिश की है, मैं कारी हसन सरदार साहब हाफिज़हुल्लाह ताला अपने इस मोहतरम और मुकर्रम भाई का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं, और छांगा मांगा कि अपने तमाम कारकुनान, बुजुर्गान और हम सफर साथियों, मोहब्बत रखने वाले साथियों और भाइयों का भी, और अपनी इज्जत माँ बाप बहनों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। ये जुमा इसकी जिस नहज पे आपने तैयारी की और लोगों को दावत दी, एडवर्टाइजमेंट की, मेहनत की, राब्ताकारी की, और फिर इस्तकबाल भी किया, मोहब्बत नशावर की, मनोफूल नशावर की है। वल्लाह मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किन अल्फाज से आपका शुक्रिया अदा करूं। मैं बस यही कहता हूं कि रब्बे करीम इसकी आप सबको बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। इस मस्जिद को अल्लाह क़यामत तक कायम व दायम रखे। इसको रब ताला तौहीद व सुन्नत का नूर सवेरा चहार जान फैलाने का अल्लाह तबारक तआला मरकज़ व महवर बना दे, और इस महल्ले के लोगों को, इस शहर के लोगों को रब ताला जज़ाए खैर अता फरमाए, हक की मदद करने की तौफीक अता फरमाए, हक और बातिल को समझने की तौफीक अता फरमाए। हम खड़े हो गए, आज हम खड़े हो गए, कल को सारी उम्मत खड़ी हो जाएगी, और जिस दिन ये सारी उम्मत ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ खड़ी हो गई, ना हिंदू मत की बुत परस्ती बाकी बचेगी, ना यहूदियत की गुंडागर्दी बाकी बचेगी, ना ईसाईयत की दहशतगर्दी बाकी बचेगी, ना कोई कुफर और बातिल का निज़ाम बाकी बचेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का कलमा बुलंद होगा, सरफराज होगा, कायम होगा, हर तरफ मोहब्बतें बढ़ेंगी, ताल्लुकदारियां बढ़ेंगी, अखुवत की जहांगीरी होगी, मोहब्बत की फरावानी होगी। रब ताला ऐसे दिन हमें दिखाए और कोशिश और मेहनतों को कबूल फरमाए। अक़ूल क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम साहियों, शेख साहब ने माशाल्लाह खुतबा इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और जिस जगह ते तुसी तशरीफ फरमाओ तो मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करने वास्ते खड़ा होया। ए जगह भी अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद दी जगह है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दे फजल व करम नाल साथ मस्जिद है, मस्जिद कम है, इसलिए ये भी नाल जगह अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद ही खरीदी है।
तो तमाम साथियों के अंदर भरपूर अपना हिस्सा डाल के जाओ, ताकि मस्जिद जब तक आबाद और कायम रहेगी इंशाअल्लाह तो ये अजर दा बायस बनती रहेगी। मैं मावा बहना के भी गुजारिश करांगा और भाइयों के भी गुजारिश करूँगा, सारे दोस्त अब जल्दी जल्दी जो है साथी भी घूम जाओ, जल्दी घूम जाओ, जल्दी शाबाश। तो मस्जिद में के अंदर भी तो सारे साथी माशाल्लाह अपना अपना भरपूर हिस्सा डालो मस्जिद के अंदर, ताकि ये महल भी जो है अल्लाह ताला दा खड़ा हो जाए, ये अल्लाह ताला घर भी जो है ये भी इंशाल्लाह तामीर हो जाए। बुनियादा तक आ गया, इस तो अगे लेके जाना है। तो सारे साथी माशाल्लाह गिरदो नवा तो आए हो, अल्लाह ताला तुहाड़ा आना कबूल फरमाए। और दूसरे खुतबे तो बाद नमाज ली जो है जो साथी इतने खड़े हो जान माशाल्लाह ठीक, जो बच जान नाल मस्जिद के अंदर तशरीफ लै जाओ, उतो भी माशाल्लाह काफ़ी वसी जगह है और बाहर भी माशाल्लाह काफ़ी वसी जगह है। तो कोई भी साथी परेशानी का बायस ना बने और ना ही तकलीफ का बायस किसी को पहुँचे साढ़े लो। तो आन के अंदर इंतजाम के अंदर कोई कमी है तो अल्लाह उसको माफ़ फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादो फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल